अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ला यबलुगु मदहतहुल क़ाइलून वला युहसी नअमाअहुल आद्दून वला युअद्दी हक़्क़हुल मुज्तहिदून। अल्लज़ी लैसा लिसिफ़तिही हद्दुम महदूद वला नअतुम मौजूद वला वक़्तुम मअदूद वला अजलुम ममदूद। फ़तरल ख़लाइक़ बिक़ुद्रतिही व नशरर रियाह बिरहमतिही वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमिन नबिय्यीन सय्यदना व मौलाना अबिल क़ासिम मुहम्मद। वअला अहलिल बैत अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मअसूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतजबीन अल-मुंतखबीन अल-मयामीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिही वल फ़ुरक़ानिल हमीद व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मज़ाजिअहिम। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। मादर सादात की खुशनुदी के लिए इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला। कामयाब है हर वो फ़र्द जो इस ज़िक्र से मुतमस्सिक हो गया। सबब कामयाबी, सबब कामरानी हर उस फ़र्द की वही हस्तियां हैं जिनका ये पाक, मुक़द्दस, मुत्तहर, तय्यब, ताहिर ज़िक्र है। बहुत ही मुख्तसर लम्हात के लिए हाजिर हूँ। दो बातें अर्ज़ ख़िदमत करके रुख़सत लूँगा। सूरह मुबारक आले इमरान से 154वीं आयत के एक जुज़ को सरनामा सुखन करार दिया। आयत का तर्जुमा महसूस कर लें और दो बातें बस ज़ेल में। अगर तर्जुमा पहुँच गया तो ऐन मुमकिन है कि मेहनत मुकम्मल हो जाए। लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम, रब फरमा रहा है तुम, तवज्जो है सबकी, तुम बैठे रहो अपने घरों में, न निकलो जिहाद की खातिर अपने घरों से बाहर। तुम बैठे रहो अपने घरों में, न निकलो जिहाद की खातिर अपने घरों से बाहर। लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, हाँ मगर वो कि जिन पे हमने कत्ल होना लिख दिया है। हाँ मगर वो कि जिन पर हमने कत्ल होना लिख दिया है, वो अपनी मक्तल गाहों की तरफ खुद ही आ जाएंगे। आगे तशरीफ ले आए। दुरूद भेजे मिलके मोहम्मद आले मोहम्मद पर। इससे बेहतर अंदाज से हदिया सलवात पेश करें। अहसनतुम सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मौला के बेहतरीन जिक्र करने वालों में से एक फ़र्द, मौला इनको तूले उम्र और सेहत अता फरमाए। बस आपकी तवज्जो हो गई। मैं एक फ़िक्रा बोल के मसाइब का आगाज़ करूँगा। लौ कुन्तुम फ़ी बुयूतिकुम लबरज़ल लज़ीना कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल इला मज़ाजिअहिम। तुम बैठे रहो अपने घरों में, न निकलो जिहाद की खातिर घरों से बाहर। हाँ मगर जिन पर हमने कत्ल होना लिख दिया है। कुतिबा अलैहिमुल क़त्ल, ये कुतिबा का लफ्ज़ जो है ये उसी अंदाज का है जैसे परवरदिगार आलम ने फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम, कि हमने तुम पर ईमान लाने वालों रोज़ों को लिख दिया है जैसे तुमसे माँ कबल पर रोज़ों को लिखा था। तवज्जो है ना सबकी। बड़ी मुख्तलिफ मिजाज की आयत है जो मैंने तिलावत की। आपने सुनने का सवाब हासिल किया, मैंने तिलावत करने का। हमने जिन पर कत्ल होना लिख दिया है वो मक्तल की तरफ खुद ही आ जाएंगे। जब मैंने इस आयत को पढ़ा, बगैर तमहीद के बोल रहा हूं, जब मैंने इस आयत को पढ़ा तब मुझे एहसास हुआ कि अबा अब्दुल्लाह के साथियों ने करबला के मैदान में यजीद के लश्कर वालों से ये ऐलान करके कहा कि ए यजीद के लश्करियों सुनो, कत्ल होना हमारी मामूरियत है, मजबूरियत नहीं है। गरीब दारा सलामत रहे।
कत्ल होना हमारी कोतिबा अलैहिमुल कत्ल, जिन पर कत्ल होना लिख दिया है वो खुद ही आ जाएंगे अपनी मक्तलगाहों की तरफ। और भी अगर मुतवज्जे नहीं हुए, एक आया मजीदा और सुने। रब्बे तो जहाँ इरशाद फरमाता बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुअमिनीना अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्न लहुमुल जन्ना। अल्लाह ने मोमिनीन से जानों को खरीदा और मालों को खरीदा। देखो कुरान की तरतीब भी मुअज्जा है, जान खरीदी, माल खरीदा। बिअन्न लहुमुल जन्ना, जो मवादियात अरब पढ़ने वाले मुब्तदी हैं तालिब इल्म वो भी जानते हैं जो हुम पे लाम है, ये लाम तमलीक है। जन्नत खरीदी मोमिनों से, माल खरीदा, या जान खरीदी मोमिनों से और माल खरीदा। ये नहीं कह रहा परवरदिगार कि उन्हें जन्नत में दाखिल कर दिया। बेअन्ना लहुमुल जन्ना, ये लाम लाम तमलीक है। रब फरमाता है अल्लाह ने मोमिनों से जानों को खरीदा और मालों को खरीदा और लहुमुल जन्ना, उन्हें जन्नत का मिल्क अता कर दिया, उन्हें जन्नत की मिल्कियत अता कर दी। अब जुमला कह रहा हूं, क्या खरीदा अल्लाह ने मोमिनों से? सारे बोलेंगे तो बात बन जाएगी जो जवान बैठे हो। जाने खरीदी, फिर माल खरीदा, ठीक है ना। अहदे रिसालत बाब में देखें, नबी के साथियों ने माल पहले खर्च किया, जाने बाद में लुटाई। परेशानी तो नहीं हो रही ना? अहदे रिसालत बाब में नबी के साथियों ने माल पहले खर्च किया, जाने बाद में लुटाई। अहदे अमीरुल मोमिनीन में मेरे मौला के साथियों ने माल पहले खर्च किया, जाने बाद में लुटाई। वाहिद वाकया है करबला का और तन्हा है हुसैन के साथी कि जिन्होंने जाने पहले लुटाई है, माल बाद में लुटाया है। ये है हुसैन इब्ने अली के साथी, ये है अंसार हुसैन इब्ने अली के जिनकी कैफियत अक्सर मुख्तलिफ। कि जब अबा अब्दुल्लाह ने अपने साथियों से कहा शब आशूर, यानी अगले रोज क्या होना है, रोज़े आशूर, सबको दुनिया से रुखसत होना है, सब शहीद होंगे। अबा अब्दुल्ला अपने उन साथी मकाम फदाइल पे सुनो ठहर के, अबा अब्दुल्ला उन साथियों से फरमा रहे हैं, ए मेरे साथियों, नाहनु ऐनुल हयात। बहुत आसान सी बात है, जिन्हें कल शहीद हो जाना है उनसे मौला करीम करबला फरमाते हैं, ए मेरे साथियों, मैं नहीं, हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी। खुदा आपको सलामत रखे जो जिक्र हुसैन और असहाब हुसैन पे बोल रहा है। ऐ मेरे साथियों, मैं नहीं, हम वो हैं जिनसे जिंदगी फूटेगी। यानी कहना यह चाहता हूं, यही तो खाना करम है हुसैन इब्ने अली का कि जो हुसैन से जुड़ गया उसे जिंदगी मिल गई। जो हुसैन से जुड़ गया, इमाम ज़माना सलामत रखे, अब अब्दुल्ला राजी रहे, मौला तूले उम्र अता करे। या अली, जो करीम करबला से जुड़ गया, अरे कितना वसी है खाना करम हुसैन का कि लफ्जों में ताब नहीं कि हुसैन इब्ने अली के खाना करम को बयान करे। अब जो आप तशरीफ फरमा है ना, आपके लिए मैं जुमला कहता हूं भाई, खाना करम हुसैन की वसअत बता रहा हूं। मिसाल बस ये है कि हिस्सी है कि एक पानी का कतरा जब तक अलग रहता है कतरा कहलाता है, लेकिन जिस वक्त वो समंदर में मिल जाता है फिर वो कतरा नहीं, वो भी समंदर हो जाता। यह है अबा अब्दुल्लाह की हस्ती, यह है खाना करम। या अली, यह है खाना करम मेरे मौला करीम करबला का। दुनिया क्या समझेगी कि हुसैन क्या है? अरे आशूर को दर्द करो, अपने बच्चों से कह रहा हूं और जवानों से कह रहा हूं। रिवायत है, आखिरी फिक्रा और मसाइब का आगाज करूंगा, लेकिन मकाम फदाइल पे सुनना, मेरी मजबूरी ये है। ये बातें मैं इसलिए बयान करता हूं कि ये बातें अव्वलन होती नहीं, होती हैं तो मसाइब के पहराए में आके बस सरसरी गुजर जाते हैं। जरा तवक्कुफ करें। शेख सदूक रहमतुल्लाह अलैह, आखिरी बात मसाइब का आगाज करूंगा। शेख सदूक रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं, रावी हैं हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इब्ने अब्बास कौन है? उम्मत मुस्तफ़ा के आलिम लक़ब है इनका, शागिर्द हैं अली के,
घबराहट तो नहीं है? रिवायत करते हैं क्या, जिस रोज हुसैन शहीद हुए उसकी शब, मकाम फजाइल पे सुने, आखिरी फिक्रा मसाइब का आगाज करूंगा, उसकी शब यानी 11वीं की शब, इब्ने अब्बास ने देखा कि रसूल खुदा ख्वाब में आए। अर्ज अदब की, मकाम फजाइल पे कह रहा हूं, अर्ज अदब की। गेसू परेशान थे महबूब खुदा राहतुल आशिकीन के, राहतुल आशिकीन के दस्ते मुबारक में एक शीशी थी। हजरत इब्ने अब्बास ने सवाल किया, या महबूब खुदा, या रसूल अल्लाह, ये दस्ते मुबारक में शीशी में क्या है? जुमला सुनना मकाम फजाइल पे, क्या है शीशी में? महबूब खुदा ने फरमाया, ए इब्ने अब्बास तवज्जो, ए इब्ने अब्बास, इस शीशी में हुसैन और असहाबे हुसैन का लहू है। मकाम फजाइल पे सुनो, हुसैन और असहाबे हुसैन का, ना बोलोगे तो बात बनेगी, हुसैन और असहाबे हुसैन का अहसन तुम लहू है। और ए इब्ने अब्बास, मैं इसे अल्लाह की बारगाह में बुलंद करूंगा। मैं समझाता हूं, जिस तनाजुर में मैं बता रहा हूं उस तनाजुर में देखो करबला का। इब्ने अब्बास, इसमें लहू है हुसैन और असहाबे हुसैन का। अगर फकत अबा अब्दुल्लाह के लहू की बात होती, मैं रिवायत नहीं पढ़ता। इसमें फिक्रा है असहाबे हुसैन का भी लहू है, और महबूब खुदा फरमाते हैं इसे बुलंद कहां करेंगे? अल्लाह की बारगाह में। अब जरा तवज्जो करो, अरे कहना यह चाहता हूं, क्या अक्सीर है मेरे हुसैन का लहू कि जिसने जौन जैसे सियाफाम के लहू को भी जौहर बना दिया। जमाना दर्द करने से कासिर है कि हुसैन क्या है। जौन जैसे सियाफाम के लहू को भी जिसने जौहर बना दिया है। और ये जुमला कहता हूं कि मुमकिन ही नहीं है, लफ्ज़ मुमकिन की हुदूद व क़ुयूद को जानते हुए कह रहा हूं, मुमकिन ही नहीं है कि इस रूए जमीन पे कोई तौहीद आशना हो और हुसैन को न जानता हो। बोलो जो हक समझता है, खुदा तुम्हें सलामत रखे। मुमकिन नहीं है जो इस कुर्राए अर्श पे हो, तौहीद को जहां आशना हो, हुसैन को न जानता हो। अरे बड़े बड़े अहले तौहीद की नजर उड़ गई, कहने लगे शाह हस्त हुसैन, शाह हस्त हुसैन, बादशाह। सारे बोलोगे तो बात बनेगी, बादशाह दीन हस्त हुसैन। बोलो कितनी बार सुने हैं ये मिसरे, कितनी बार सुने? दीन हस्त हुसैन, आधे मिसरे पे रोक रहा हूं। अरे यही तो वो समझा रहे हैं, बड़ा फर्क है उनमें जो हुसैन को दीनदार जानता है और उसमें जो हुसैन को दीन मानता। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, दीन हस्त हुसैन, दीपना हस्त हुसैन, सरदार नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, हक़ के बिना ला इलाह। यहां बात ला इलाह पे रुक गई तो शायर मशरिक डॉक्टर हजरत अल्लामा इकबाल का वो मिसरा कहां लेके जाओगे? वहां ला इलाह पे बात रुकी। शायर मशरिक डॉक्टर हजरत अल्लामा इकबाल बयान फरमाते, मिसरा है उनका, क्या? नक्शे इल्लल्लाह बरसहरा नविश्त, वहां ला इलाह तक मामला था। शायर मशरिक फरमाते नक्शे इल्लल्लाह बरसहरा नविश्त, यानी कहना यह चाहते हैं किसी का लहू इतना पाकीज़ा तो हो कि जिससे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा जा सके। यह है मेरे करीम करबला की हस्ती, यह है हुसैन इब्ने अली की हस्ती। शबे आशूर, आगोश में 4 बरस की बतूल को बैठाया हुआ, दुख्तर हुसैन इब्ने अली, बेटी से मौला मोहब्बत फरमा रहे, शफकत फरमा रहे। इशारा समझ लेना, मैं उड़िया लफ्ज नहीं पढ़ा करता। 4 बरस का सिन है। एक रुख देता हूं हजरत। एक आरिफ से पूछा किसी ने कि ये बताएं गरीब ज़हरा को कितने जख्म आए। एक अजीब रुख है। तो सवाल से वो आरिफ तो तड़पा ही तड़पा।
गिरिया किया, साहिल भी रोने लगा। कहूंगा मैं जिस्म मुकद्दस हुसैन के जख्म नहीं बताता, अल्लाह करे अज़ादार समझे। कहा मैं तुझे बस सीना मुकद्दस हुसैन का जख्म बताता हूं। तड़प के रोने लगा साहिल, कहने लगा आगा कितने जख्म आए। तवज्जो करना अज़ादारों, शायद कोई रुख हो। कहा 319 जख्म थे हुसैन के सीने पर। ये वो सीना है जो बोसगा है मुस्तफा है। कितने जख्म थे जरा हौसले से सुन लेना। 319, 3 और 1 4, 9 और 4 13, 3 और 1 फिर 4 है ना, 3 और 1 4 होते हैं। ये जख्म कितने थे? सीने पे थे। 4 बरस की बेटी सीने पे सोती थी। जो करबला महसूस करता है बात उसी से है, जो सुन के गुजरने का आदी है उससे बात ही कोई नहीं। 319 जख्म सीना मुकद्दस पर। आगोश में बेटी को बैठाया हुआ है, शफकत फरमा रहे हैं सर। शबे आशूर, इस्नाए मोहब्बत। गरीब ज़हरा ने बात रोकी, कहा बेटी जी बाबा, अल्लाह करे अज़ादार हौसला कर लें। कहा कल जब शाम आ जाएगी ना, आपके बाबा वहां सो रहे होंगे। 4 बरस की बतूल थी। फरमाया अच्छा बाबा। अगला जुमला सुन लेना। मौला फरमाते हैं बेटी कल जब शाम आ जाएगी ना, जी बाबा, एक जालिम आपके पीछे आएगा, खुदारा बुखल ना करना। बीबी ने बाबा से ये जुमला सुना, बाबा की गोद छोड़ी, मचल तड़प के बीबी ने फरमाया बाबा जालिम हमारे पीछे, चचा अब्बास कहां होंगे? गरीब ज़हरा ने फरमाया बेटी वो फरात के किनारे सो रहे होंगे। बाबा जालिम मेरे पीछे आएगा क्यों? कहा बेटी आपके गोशवारे नोचने आएगा। हाँ, खुदा आपकी उठती हुई आवाजों पर रहमत नाज़िल फरमाए। इमाम सादिक ने दुआ दी है, मौला फरमाते परवरदिगार उन चीखों पर रहमत नाज़िल फरमा जो मसाइब हुसैन पे बुलंद होती हैं। अजरुकुम अल्लाह। बाबा जब जालिम आएगा ना तो मैं आपके पास आ जाऊंगी बाबा, आप अपने हाथों को फैला देना, मैं आपके सीने से लिपट जाऊंगी। लो अज़ादारों, मैंने छोड़ दिया सारा फिक्रा। करबला के बन में शाम छाने लगी। वो वक्त आया बीबी को बाबा के जुमले याद थे, जालिम हुसैन की बेटी के पीछे आ रहा था। मैं उरिया लफ्ज नहीं पढ़ूंगा, इशारा करूंगा अज़ादारों। मक्तल लिखता है बस अज़ादारों, उस जालिम का हाथ हवा में बुलंद हुआ। लिखने वालों ने लिखा शिद्दत इतनी थी कि हुसैन की बेटी रुखसार के बल करबला की जमीन पे तड़प के आवाज देती है बाबा जालिम मेरे गोशवारे ले गया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आखिरी 2 जुमले सुनो, आखिरी 2 जुमले छोड़ने लगा हूं। अज़ादारों, तारीख ये लिखती है 11 मुहर्रम, 11 मुहर्रम मस्तूरात में से एक बीबी फरमाती है, सुन लेना आखिरी जुमला, एक बीबी फरमाती है, मक्तल का जुमला नहीं होता मैं पढ़ता नहीं। कहा कुछ रस्सियां लाई गई और फिर हमें ऐसे बांधा जैसे भेड़ बकरियों को बांधा जाता है। जिसको समझ आता है खुदारा रोने में बुखल ना करो। छोड़ने लगा हूं मिंबर। एक रसन थी 12 गले थे। तुमने सुना है ना, बस इशारा करके छोड़ने लगा। जिन्होंने नजफ से पैदल मशी की है करबला है, उस पूरे रास्ते में अज़ादारों कोई पानी पिलाने वाला होता है, कोई शरबत पिलाने वाला होता है, कोई तुम्हें आरामदेह बिस्तर देता है, कोई तुम्हें पैर तुम्हारे दबाता है, कोई तुम्हारे पैर धुलाता है। इतनी राहतों के बावजूद जब करबला पहुंचते हो तो पैरों में वरम होता है, जिस्म टूट रहा होता है। अब उस सफर का क्या बयान करूं कि जहां कहीं पत्थर मारे गए, कहीं खोलता हुआ पानी फेंका गया, कहीं गर्म अंगारे फेंके गए। तारीख लिखती है जब दरबार आया ना
लो आखिरी जुमला, मौला के मातमी सलामत रहे। हुसैन इब्ने अली अपने नौहा खानों को, अपने अज़ादारों को, अपने मातमियों को सलामत रखें। याद रखना कि उस लईन ने कहा कि मैंने सुना है हुसैन की बेटी भी आई है। बात उसी से है जो करबला महसूस करता है। सुन के गुजरने वालों से तस्करा कोई नहीं। 4 बरस की बतूल कहने लगा, मैंने सुना है कि तुम्हारा बाबा तुम्हें खुरमे खिलाता था, हुसैन की बेटी है। कैसे बोले? अज़ादारों, हौसला है सुनने का। जमीन पे तश्त था, तश्त पे कपड़ा था, उस लईन के हाथ में छड़ी थी। जो महसूस करता है, जानते हो, कहने लगा इसमें खुरमे हैं। हुसैन की बेटी आगे नहीं बढ़ी। ताजियाना बरदारों को हुक्म दिया कि अगर कदम ना बढ़ाए ताजियाने उठाए जाएं। एक लईन का ताजियाना हवा में उठा। अज़ादारों, लो गरीब ज़हरा की बेटी ने चलना शुरू किया। नन्हे नन्हे हाथ बढ़ाए, तश्त से कपड़ा हटा। तश्त में खुरमे तो नहीं थे, बाबा का कटा सर। बेटी ने सर को लिया। मैं बयान नहीं कर सकता कि बीबी को कितने ताजियाने मारे गए कि बाप के सर को छीना गया। कहने लगा, मैं तो जब मानूं कि तुम्हारे बाबा तुमसे मोहब्बत करते हैं, तुम अपने बाबा के सर को बुलाओ, तुम्हारे बाबा तुम्हारे पास आ जाए। लो आखिरी जुमला है। एक मर्तबा बीबी ने करबला का रुख किया, आवाज दी, बाबा करबला तेरा इम्तिहान, बाबा बाबा शाम तेरी बेटी का इम्तिहान, बाबा यजीद सकीना की मोहब्बत का इम्तिहान लेता है। बाबा सकीना बुलाती है, आजा बाबा। सरे हुसैन हवा में उड़ा, बीबी की आगोश में